बद्दी बरोटीवाला हिमाचल प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब है, जो कि फार्मास्यूटिकल के लिए न केवल भारत में बल्कि साउथ एशिया में बल्कि पूरे एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है हिमाचल के लिए भी। परंतु कुछ जब कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो उसके साथ अक्सर देखा जाता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। तो जो वहाँ की लोकल वाटर बॉडीज़ है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है, और उसके पीछे कारण है जो वहाँ की लोकल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो अपने एफुलेंट्स को बिना ट्रीट किए ही नालों और नदियों में छोड़ देते हैं, और इसके बड़े दुष्प्रभाव उस बेल्ट की पूरी इकोलॉजी पर आ रहे हैं। तो इस विषय में संज्ञान लेते हुए जो हमारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने 26 ऐसी यूनिट्स की बिजली सप्लाई काट दी है, जो कि अपना जो वाटर वेस्ट है उसको कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP में नहीं भेजने हैं, जहाँ पर कि उसको डिटॉक्सीफाई करना था और उसके बाद पानी में छोड़ना था, वाटर बॉडीज़ में छोड़ना था, वहाँ नहीं छोड़ रहे, तो उन पर एक्शन हुआ। और ये एक्शन होता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत की धारा 73 के तहत। और ये पाया गया है कि बहुत कम ऐसी यूनिट्स है जो कि गवर्नमेंट की इस गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, और कुछ यूनिट्स ऐसी जिन्होंने कि ज़ीरो डिस्चार्ज को भी अपने को अपग्रेड कर ली, टेक्नोलॉजी ऐसी ले ली है जिससे कि जब कोई उनका सामान बनता है तो कोई वाटर डिस्चार्ज होता ही नहीं है। और कुछ जो है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में भेज रहे हैं अपना कचरा, और कईयों ने फ़िलहाल के लिए बंद किया हुआ अपना काम। तो ये हमें दिखाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी है, पर इसके साथ हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा, सब्सिडाइज़ करना पड़ेगा, और कई बार उनको पनिश भी करना पड़ेगा अगर वो बेसिक इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को लेके नहीं चलते और इन्वायरमेंट को माइनस करते हैं, उसमें लॉस क्रिएट करते हैं जिससे कि लोकल लोगों को नुकसान होता है। इवन हमारा पड़ोसी है पंजाब और हरियाणा, उनको वहाँ से प्रदूषित जल जाता है, उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे में हमें ये जो एक्शन हुआ है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, हो सकता है इसके एम्प्लॉयमेंट पर शॉर्ट टर्म नुकसान हो, परंतु लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा है। इससे ग्रेजुअली हमारी इंडस्ट्रीज़ अपग्रेड होंगी। हो सकता है बहुत सी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो ज़ीरो डिस्चार्ज वेस्ट टेक्नोलॉजी ले ले, वेस्ट पैदा ही ना हो। अगर हो रहा है तो वो एफ्लुएंट में जाकर वो ट्रीट होगा, और जिससे कि जो बद्दी में जो नुकसान हो रहा है नेगेटिव इन्वायरमेंट को और उसके आसपास के क्षेत्रों में, उसमें रोक लगेगी और पोल्यूशन से राहत मिलेगी। तो ये एक अपने आप में एक अच्छा कदम है। और हमारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मुझे लगता है इसी तरह से जो हमारे जो और शहर हैं जहाँ पर हमारी जो खड्डे हैं, हमारी जो नदियाँ हैं जिनके आसपास डंपिंग की जा रही है कचरे की और दूसरे वेस्ट की, इसका भी संज्ञान लेना चाहिए और इंश्योर करवाना चाहिए कि ये नदियों के स्ट्रेच बिना किसी पोल्यूशन के कचरे के हों। और विशेषकर जो ये प्लास्टिक वेस्ट आ रहा है इसका अल्टरनेट खड़ा करना पड़ेगा, अन्यथा ये एक हारने वाली गेम में हम खड़े हैं। और पोल्यूशन बोर्ड अगर संज्ञान ले और देखे कैसे हम प्लास्टिक पर रोक लगा सकते हैं, इसका अल्टरनेट दे सकते हैं, अल्टरनेट पैकेज को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, तो भी एक बड़ी 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 कदम होगा इस विषय में, क्योंकि ये बड़ी एक समस्या हमारे मार्ग में आ रही है। और एक बात और, विशेषकर शिमला शहर में जहाँ पानी की ऐसी भी किल्लत रहती है, तो और इवन हमारे शहरों में भी जहाँ पर पानी है भी अभी, ये जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगाए हैं इनके विषय में भी चिंतन करने की ज़रूरत है। कई नदियों के साथ है, कुल्लू में मैं खुद देखता हूँ, कई बार जब बरसात आती है तो वो डायरेक्ट ही ब्यास नदी में बह जाता है। जब तो बरसात नहीं तब तो थोड़ा प्रॉपर ट्रीट होके जाता है, अदरवाइज़ कई जगह से तो वो लीक होकर सीधा ब्यास नदी में जा रहा है सीवेज। क्या हम इतना पानी इंटेंसिव टॉयलेट्स की जगह क्या हम कोई नई टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते जो कम से कम पानी यूज़ करे और फिर जो ये खाद तैयार हो मानव की ये प्रॉपर तरीके से और इसका यूज़ खेतों में हो, पर पानी इतना टॉयलेट्स में यूज़ ना हो, इसका अल्टरनेट हमें ढूंढना पड़ेगा।
अगर हम नहीं ढूंढेंगे तो पानी की समस्या भी पहाड़ों में विकराल होने वाली है और दिक्कत बढ़ सकती है हमारी, ऐसी संभावना लग रही है। तो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट को और ज़्यादा बड़े स्तर पर आगे आकर के इसी तरह से कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।